हाय फ्रेंड्स। आज का जो वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ ये वीडियो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है सिंपल लिफ्टिंग मशीन। तो उसका आज हम थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम पूरा थ्योरी डिस्कस करेंगे और अगला वाला जो वीडियो आ रहा है तो उस अगले वाले वीडियो में हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है सिंपल मशीन का वो आज हम देखने वाले हैं। तो मैं आज आपको एक्सप्लेन करता हूँ सिंपल लिफ्टिंग मशीन का थ्योरी। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि सिंपल लिफ्टिंग मशीन ये जो चैप्टर है ये चैप्टर कितने मार्क्स के लिए आने वाला है। तो ये अपना मैकेनिक्स का सिलेबस है। सिलेबस में हम देख लेते हैं ये पूरा उसका चैप्टर नंबर 1 का कंटेंट है। तो इसके अंदर जितना भी थ्योरी है वो सारा थ्योरी अभी हम कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम 1 to 1 इसके न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं कि इसके न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे आने वाले। ठीक है, जस्ट वेट, वी विल सी द मार्क्स वेटेज ऑफ द सिंपल लिफ्टिंग मशीन। तो 14 मार्क्स के लिए ये फर्स्ट वाला जो चैप्टर है अपना सिंपल लिफ्टिंग मशीन वो है। यहाँ पे देखिए सिंपल लिफ्टिंग मशीन टोटल मार्क्स जो है इसके 14 मार्क्स है। तो इस 14 मार्क्स में से जो हमको थ्योरी आने वाला है वो थ्योरी आएगा करीबन 4 या 6 मार्क के लिए इसका थ्योरी आ सकता है। तो अभी हम विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम तुरंत अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या थ्योरी इसके अंदर है वो देखते हैं। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा सिंपल लिफ्टिंग मशीन का थ्योरी। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि सिंपल लिफ्टिंग मशीन क्या है। मशीन हम किसको कहेंगे जहां पे ह्यूमन एफर्ट कम हो रहे हैं, कम ह्यूमन एफर्ट लग रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे मशीन। तो जो भी वर्क हम जो ह्यूमन करते हैं अगर उस ह्यूमन को हमने उसका एफर्ट कम कर दिया और डिजायर्ड वर्क हमने अचीव कर लिया तो उसको हम कहेंगे सिंपल लिफ्टिंग। तो सिंपल लिफ्टिंग मशीन में अभी डिप्लोमा के लेवल पे आपको कोई बड़ा मशीन स्टडी नहीं करना है। जस्ट लिफ्टिंग मशीन क्या है जिससे हम लिफ्ट कर सकते हैं, ऐसी चीजें क्या है वो हमको देखनी। तो सबसे पहले देखिए आपको एक डायग्राम नजर आ रहा है। तो डायग्राम में देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं पुली। तो मतलब यहाँ पे एक व्हील लगाया हुआ होता है, व्हील के अंदर एक स्लॉट होता है, उसके अंदर से हम एक जो थ्रेड होता है वो बड़ा वाला जो रोप होता है वो रोप हमने इसके अंदर डाला हुआ है। यहाँ पे वेट है और इस वेट को हमको लिफ्ट करना है। अगर कोई बंदा यहाँ पे आएगा और इस वेट को उठाएगा तो उसको बहुत सारा एफर्ट लगाना पड़ेगा। लेकिन यही वेट अगर आपने एक रोप के सहारे से रोप के जरिए आपने इस व्हील पे से इसको अगर आपने उठाया तो वो इजीली लिफ्ट हो सकता है। तो वही लोड था लेकिन बस हमने थोड़ा सा ये अरेंजमेंट लगा के इसको उठाया, लिफ्ट किया, तो हम इसको बोलेंगे मशीन। क्योंकि हमने जो लोड था वो लोड इजी एफर्ट से हमने उसको उठा दिया है। तो यही सारी टेक्निक है, यही सारी टेक्निक हमको लिफ्टिंग मशीन में यूज करना है और इसको ही हम कहेंगे लिफ्टिंग मशीन। तो अभी देखो जो लिफ्ट हो रहा है उसको हम कहेंगे लोड, डब्ल्यू। और जिससे हम खींच रहे जो हमारा एफर्ट लग रहा है तो उसको हम कहेंगे एफर्ट। ठीक है, अभी कंसेप्ट देख लीजिए। मशीन इज अ डिवाइस विच डिवाइस बाय विच heavy load can be lifted by applying less effort. Heavy load can be lifted by applying less effort as compared to the load. तो इसके अंदर हमेशा लोड ज्यादा ही रहेगा और एफर्ट कम रहेगा। अगर एफर्ट ज्यादा है, लोड कम है, तो वो मशीन का कोई मतलब ही नहीं है। मशीन क्यों बनाया हमने? क्योंकि हमारे ह्यूमन एफर्ट्स कम हो सके इसीलिए मशीन बना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हेवी लोड ऑफ व्हीकल कैन इजीली बी लिफ्टेड बाय अप्लाइंग वेरी लेस एफर्ट विद द हेल्प ऑफ सिंपल स्क्रू जैक। व्हीकल इतना बड़ा इतना हेवी होता है लेकिन हम स्क्रू जैक से उसको इजीली उठा लेता है। तो स्क्रू जैक भी हमारा क्या हुआ, एक मशीन हुआ। Bucket completely filled with water can easily be drawn from the well with the help of machine named as a simple axle and wheel. अगर वेल के अंदर पानी है वहां से हम उसको निकाल रहे बाल्टी के जरिए, तो बाल्टी अगर हमने उसमें डाली हम हाथ से खींचेंगे तो बहुत वक्त लगेगा और बहुत सा एफर्ट लगेगा। लेकिन वही बाल्टी अगर हमने रोप के जरिए उसको ऊपर उठाया तो इजीली उठ सकता है। सो ऑल दीज आर द कंसेप्ट ऑफ द सिंपल मशीन। बाद में आते हैं जो जो हम इसमें पैरामीटर्स देखे उन सारों के डेफिनेशंस देखते हैं। सबसे पहले आएगा एफर्ट। जो हम खींचते हैं उसको एफर्ट कहेंगे। द फोर्स विच इज अप्लाइड सो एज टू ओवरकम द रेजिस्टेंस और टू लिफ्ट द लोड इज कॉल्ड एज द एफर्ट।
एफर्ट क्या है? जो लोड को लिफ्ट करेगा उसको एफर्ट कहेंगे। तो इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर पी से। मैग्नीट्यूड ऑफ एफर्ट पी इज अ स्मॉल एज कंपेयर टू द लोड। मैंने पहले ही कहा कि एफर्ट जो होता है वो हमेशा कम ही रहता है विथ रिस्पेक्ट टू लोड। और इसका एसआई यूनिट क्या आएगा? न्यूटन आएगा। अभी लोड क्या है? द वेट टू बी लिफ्टेड और द रेजिस्टिव फोर्स टू बी ओवरकम द हेल्प ऑफ मशीन इज कॉल्ड एज द लोड। लोड क्या है? द वेट टू बी लिफ्टेड, जो लिफ्ट होने वाला है उसको हम लोड कहेंगे। इट इज डिनोटेड बाय लेटर डब्ल्यू। मैग्नीट्यूड ऑफ लोड डब्ल्यू इज मोर देन द एफर्ट। लोड हमेशा एफर्ट से ज्यादा ही रहेगा। तो इसके बाद कंसेप्ट आता है वेलोसिटी रेशो। वेलोसिटी रेशो क्या है? देखो, अभी ये लोड ऊपर जाने वाला है, तो ऊपर जाने का इसका स्पीड रहता है, इसको खींचने का एक स्पीड रहता है। तो ये कितना ऊपर उठा और इसने कितना खींचा, इन दोनों का जो रेशो रहता है तो उसको बोलते हैं वेलोसिटी रेशो। सी यहाँ पे दिया है वेलोसिटी रेशो। इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एफर्ट टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लोड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एफर्ट और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लोड, कितना एफर्ट आगे गया है और कितना लोड लिफ्ट अप हुआ है, वो डिस्टेंस उनका रेशियो अगर है तो उसको हम कहेंगे वेलोसिटी रेशियो। अगला वाला डिफिनेशन आता है हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज। उसको डिनोट करते हैं हम एम ए से। तो मैकेनिकल एडवांटेज और एम ए क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लोड टू बी लिफ्टेड टू द एफर्ट अप्लाइड। मतलब एम ए इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट, पी डब्ल्यू अपॉन पी, ये उसका डेफिनेशन है। Efficiency. The ratio of output to the input is called as the efficiency. Efficiency क्या है? आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या मिल रहा है, इनपुट कितना दे रहे थे उससे कितना आउटपुट मिल रहा है, इन दोनों का अगर रेशियो लिया तो उसको हम कहेंगे efficiency। एंड इट इज डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर ईटा। ईटा से इसको डिनोट किया जाता है और इसको हमेशा परसेंटेज में बताया जाता है। तो ये इफिशियंसी का फॉर्मूला हुआ, परसेंटेज ईटा इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100। और एक एम ए और वी आर के फॉर्म में इसका दूसरा फॉर्मूला आता है, इफिशियंसी इज इक्वल टू एम ए अपॉन वी आर इंटू 100। ठीक है, तो ये इफिशियंसी का फॉर्मूला हुआ। तो एक्चुअल मशीन क्या है? द मशीन हुज इफिशियंसी इज ऑलवेज लेस देन 100%। कौन सा भी मशीन रहने दीजिए, उसका इफिशियंसी कितना चाहिए? 100% से कम ही चाहिए, तो ही हम उसको एक्चुअल मशीन बोलेंगे। तो एक्चुअल मशीन बोला तो आइडियल मशीन भी आएगा। तो आइडियल मशीन में क्या आएगा? जिसका इफिशियंसी 100% है। द मशीन हुज इफिशियंसी इज 100%। ऐसा मशीन की जिसकी इफिशियंसी 100% है तो उसको हम कहेंगे आइडियल मशीन। और ये मशीन कहीं पे एग्जिस्ट नहीं है, क्योंकि 100% इफिशियंसी किसी की मिलती नहीं है। हम कहीं पे भी अगर मूविंग पार्ट है तो मूविंग पार्ट में रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस से लॉसेस होते हैं। इसीलिए एक्चुअल मशीन क्या कहा जाएगा? 100% से नीचे अगर किसी का इफिशियंसी है तो वो एक्चुअल मशीन। अगर इफिशियंसी 100% है, बट दिस इज द हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, 100% मशीन इफिशियंसी कहीं पे नहीं मिलेगी हमको, वो हाइपोथेटिकल रहता है। बाद में आता है आइडियल मशीन। आइडियल मशीन मैंने अभी कहा आपको। नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल मशीन। तो आइडियल मशीन हम किसे कहेंगे? तो ये फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। इफिशियंसी ऑफ द मशीन इज 100%। तो जिसकी इफिशियंसी 100% है उसको आइडियल मशीन कहेंगे। मशीन इज कंप्लीटली फ्रिक्शन लेस। 100% कब मिलेगा? अगर मशीन कंप्लीटली फ्रिक्शन लेस है तो ही हमको मिलेगा, और इट इज नॉट पॉसिबल। हर एक मशीन में मूविंग पार्ट्स रहते हैं और वो एक दूसरे पे फ्रिक्शन होता ही है उनका। वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू द मैकेनिकल एडवांटेज। तो आइडियल मशीन में क्या होगा? वी आर इज इक्वल टू एम ए आता है। और नेक्स्ट आएगा इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। जितना इनपुट देंगे उतना ही आउटपुट हमको मिलेगा, तो उसको हम कहेंगे आइडियल मशीन। बट दिस इज नॉट पॉसिबल इन एक्चुअल प्रैक्टिस। एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा हो ही नहीं सकता। आप जितना इनपुट डालते हैं उससे हमको कम ही आउटपुट मिलता है। ठीक है, आगे आ रहा है आपका आइडियल एफर्ट। तो आइडियल एफर्ट क्या है? इसको डिनोट किया जाता है पी आई से। द एफर्ट विच इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड व्हेन देयर इज अ नो फ्रिक्शन। ठीक है, समझ में आ गया आपको? द एफर्ट विच इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड। तो इसको लोड को लिफ्ट करने के लिए हमको चाहिए, बट व्हेन देयर इज अ नो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन नहीं है, इसीलिए उसको हम आइडियल बोलेंगे। आइडियल एफर्ट इज कॉल्ड एज द आइडियल एफर्ट।
तो आइडियल एफर्ट पी आई इज इक्वल टू क्या है, डब्ल्यू अपॉन वी आर। आइडियल एफर्ट का फॉर्मूला क्या आया है, पी आई इज इक्वल टू, आइडियल है इसलिए आई लगाया, डब्ल्यू अपॉन वी आर। ठीक है, फिर आइडियल लोड भी आता। तो आइडियल लोड क्या है, विच कैन बी लिफ्टेड बाय एन एफर्ट व्हेन देयर इज अ नो फ्रिक्शन। डेफिनेशन वही है, बस हमको क्या ऐड करना है, देयर इज अ नो फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज द आइडियल लोड। तो आइडियल लोड का क्या फॉर्मूला है, डब्ल्यू आई इज इक्वल टू पी इंटू वी आर, ये वाला इसका फॉर्मूला है। ठीक है, बाद में काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लॉ ऑफ मशीन। मशीन का लॉ क्या है, तो मशीन का लॉ आता है, ये वाला फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए। इस फॉर्मूले पे आपको 100% न्यूमेरिकल, 100% थियोरेटिकल टॉपिक पूछा ही जाता है। P इज इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी। तो लॉ ऑफ मशीन का डेफिनेशन देखिए, द इक्वेशन विच गिव्स द रिलेशन बिटवीन द लोड लिफ्टेड एंड एफर्ट अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ मशीन। That is P is equal to mw plus c, where P is the effort applied, W is a load lifted, M is the slope of line and C is the y-intercept। अब ये C is equal to क्या है, आपने अगर ग्राफ देखा इसका, तो देखो इस ग्राफ के ऊपर यहाँ पे जो लाइन इंटरसेप्ट करती है तो इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट, और इतना जो डिस्टेंस होता है इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं सी पार्ट। ओके, और इस लाइन का जो इक्वेशन होता है वो इक्वेशन होता है P इज इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी। पी यानी क्या, एफर्ट, डब्ल्यू यानी क्या, लोड, और एम यानी क्या होता है, ये स्लोप होता है। ये जो स्लोप होता है हॉरिजॉन्टल के साथ वो स्लोप यानी एम होता है। और सी यानी ये लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो रहता है। अगर सी का वैल्यू 0 रहता है तो ये लाइन स्टार्ट होती भी मतलब वेरिएबल पॉइंट से ये लाइन स्टार्ट होती है। तो ये होता है हमारा लॉ ऑफ मशीन, तो उससे हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं लॉ ऑफ मशीन का। तो लॉ ऑफ मशीन का कंसेप्ट है। ठीक है, ये काफी आईएमपी पॉइंट्स है लॉ ऑफ मशीन का। तो ये एम, अगर आपको स्लोप फाइंड आउट करना है तो वो कैसे करेंगे, एम इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो इससे हमको ये स्लोप का जो वैल्यू है, एम का वैल्यू इससे हमको मिल जाता है। वाई इंटरसेप्ट जो कुछ होता है वो हमको इससे मिलता है। तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ मशीन का कंसेप्ट। बाद में आएगा मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज। हमने सिर्फ एम ए देखा था, अभी मैक्सिमम एम ए। तो मैक्सिमम एम ए का फॉर्मूला है 1/m। नेक्स्ट आएगा मैक्सिमम इफिशियंसी। मैक्सिमम इफिशियंसी आएगा 1/m इंटू 1/VR इंटू 100। तो ये मैक्सिमम इफिशियंसी का है। और रिवर्सिबल मशीन क्या है, रिवर्सिबल मशीन है कि जिसका इफिशियंसी 50% से ज्यादा है तो उसको हम कहेंगे रिवर्सिबल मशीन। व्हेन अ मशीन इज कैपेबल ऑफ डूइंग सम वर्क इन द रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन में जो मशीन कैपेबल है काम करने के लिए, वर्क करने के लिए, तो उसको हम कहेंगे रिवर्सिबल मशीन। लेकिन वो ऐसे मशीन का इफिशियंसी कितना आता है, मोर देन 50%। और अगर इफिशियंसी मोर देन 50% अगर किसी इसका आ रहा है तो हमको समझ लेना है कि वो रिवर्सिबल मशीन है। तो यहाँ पे कंडीशन भी दिया है, द इफिशियंसी ऑफ द मशीन शुड बी मोर देन 50%। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ इरिवर्सिबल मशीन और नॉन रिवर्सिबल मशीन और सेल्फ लॉकिंग मशीन। तो नॉन इरिवर्सिबल में क्या होगा, सेल्फ लॉकिंग में क्या होगा, इफिशियंसी क्या रहेगा उसका, शुड बी लेस देन 50%। अगर कोई मशीन है कि उसका इफिशियंसी 50% से कम मिल रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन रिवर्सिबल मशीन और सेल्फ लॉकिंग मशीन और इरिवर्सिबल मशीन कहेंगे। ठीक है, बाद में आता है एक फॉर्मूला है एफर्ट लॉस। एफर्ट है तो इसलिए पी है, लॉस है इसलिए एफ है। तो एफर्ट लॉस का फॉर्मूला क्या है, पी एफ इज इक्वल टू पी माइनस पी आई। तो पी आई का फॉर्मूला अभी देखा हमने, डब्ल्यू अपॉन वी आर, आइडियल एफर्ट का। तो पी एफ इज इक्वल टू पी माइनस पी आई, दैट इज पी माइनस डब्ल्यू अपॉन वी आर। ठीक है, वैसे ही लोड लोड लॉस आता है। तो लोड लॉस यानी डब्ल्यू एस इज इक्वल टू डब्ल्यू आई माइनस डब्ल्यू। तो डब्ल्यू आई कैसे था, पी इंटू वी आर था, तो पी इंटू वी आर माइनस डब्ल्यू। तो ये सारे फॉर्मूलेज हो गए। और अभी एक छोटा सा आईएमपी कंसेप्ट है इसका कि आपको ग्राफ पूछे जाते हैं अलग अलग। मतलब जैसे ग्राफ वन है, देखो लोड वर्सेस एफर्ट। मतलब क्वेश्चन क्या आएगा, ड्रॉ डिफरेंट टाइप ऑफ ए ग्राफ, लाइक लोड वर्सेस एफर्ट, लोड वर्सेस इफिशियंसी, लोड वर्सेस आइडियल एफर्ट, लोड वर्सेस मैकेनिकल एडवांटेज, लोड वर्सेस एफर्ट लॉस। तो ऐसे 5 ग्राफ है। तो ये पांचों ही ग्राफ आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो इसमें से अगर आपने देखा 1, 2 और 3, तो ये तीनों का सेम है देखो, और इन दोनों का भी सेम है।
बस आपको क्या करना है, अच्छे से इसको ध्यान में रखना है और कौन सा ग्राफ कैसे है, तो ये दोनों सेम है और ये तीनों सेम। तो अच्छे से इनको ध्यान में रखिए। तो पहला ग्राफ आएगा लोड वर्सेस एफर्ट, दूसरा ग्राफ आएगा लोड वर्सेस इफिशियंसी, थर्ड वाला आएगा लोड वर्सेस मैकेनिकल एडवांटेज, फोर्थ आएगा लोड वर्सेस आइडियल एफर्ट। तो सब इसमें लोड जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे ही है, ठीक है। तो सब सब इसमें लोड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे ही है। तो इसका अगर मैं कुछ एग्जांपल आपको वो तो ये कैसे ध्यान में रखना है, तो हर एक पिक्चर में हीरो सेम रहता है, लेकिन हीरोइन हर इसमें चेंज होती है, देखो। तो हॉरिजॉन्टल जो लोड है सारी हर एक इसमें सेम है, लेकिन ऊपर वाला जो पार्ट है तो हर एक पिक्चर में तो अलग अलग हीरोइन रहती है, वैसी ही है। तो ये आपको ध्यान रखने में अच्छे से याद आ जाएगा। सॉरी। तो अभी देखिए ये सारे फॉर्मूलेज है, फर्स्ट चैप्टर के इतने ही फॉर्मूले हमको लर्न करने हैं। आगे जाके हमको मशीन के टाइप आएंगे, अलग अलग मशीन के टाइप है, उनके न्यूमेरिकल है, वो हमको सॉल्व करने हैं। तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अभी आप ये थ्योरी का अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए, फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न कर लीजिए। अगर फॉर्मूला लर्न है आपसे आपका, तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको पूरा सिलेबस आपको इस वीडियो के जरिए आपको देखने को मिलेगा। आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा, आपको सुनने को मिलेगा, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। और एग्जाम के वक्त मैं आपको गेसिंग पेपर भी देता हूँ। बहुत सारे गेसिंग पेपर मैंने अभी तक डाले हैं, तो मैकेनिक्स का गेसिंग पेपर भी मैं आपको दूंगा, तो उससे काफी आपको हेल्प हो जाएगा। आपका जो पेपर है वो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस हम करेंगे, कैलकुलेटर कैसे यूज करना है, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पेपर में से न्यूमेरिकल कैसे आइडेंटिफाई करना है वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सारे बच्चों तक ये वीडियोस आप पहुंचा दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।